वो रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है, वो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब हुसैन फ़हुव मुअमिनुन व मन अबग़ज़ हुसैन फ़हुव मुनाफ़िक़ुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़ुहु। इस्लाम की अज़मत, इस्लाम की रग़बत, इस्लाम की बुलंदी के लिए लाखों सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आप भी देना चाहो। इस्लाम की 1400 साला तारीख़ शुहदा के खून से भरी पड़ी है। मुहर्रमुल हराम के महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने काबिल एहतराम वाला महीना बनाया है। मुहर्रमुल हराम के महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने अज़मतों वाला महीना बनाया है। मुहर्रमुल हराम के महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतों वाला महीना बनाया है। हुर्मत वाला महीना अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रमुल हराम के महीने को बनाया है। कुरान के अंदर, हदीस के अंदर मुहर्रमुल हराम के महीने को बरकतों वाला महीना करार दिया है, अज़मतों वाला महीना करार दिया है। मुहर्रमुल हराम के महीने को लोग मनहूस महीना समझते हैं। मुहर्रमुल हराम के महीने को लोग नहूसत वाला महीना समझते हैं। मुहर्रमुल हराम के महीने में लोग खुशी के काम की इब्तिदा नहीं करते। मुहर्रमुल हराम के महीने में लोग कोई नए काम की इब्तिदा नहीं करते। मुहर्रमुल हराम के महीने में लोग दुकान की इब्तिदा नहीं करते। मुहर्रमुल हराम के महीने में लोग मकान की इब्तिदा नहीं करते, क्योंकि मुहर्रमुल हराम के महीने को लोग नहूसत वाला महीना समझते हैं। मुहर्रमुल हराम के महीने को लोग मनहूस महीना समझते हैं। जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुहर्रमुल हराम के महीने को अच्छा महीना करार दिया है। कोई साल मनहूस नहीं है, कोई महीना मनहूस नहीं है, कोई वक्त मनहूस नहीं है। ना सूरज के अंदर नहूसत है, ना चाँद के अंदर नहूसत है, ना साल के अंदर नहूसत है, ना वक्त के अंदर नहूसत है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अच्छा महीना करार दिया है। हम लोगों का अक़ीदा अच्छा होना चाहिए, खैर का मालिक अल्लाह, शर का मालिक अल्लाह।
इज़्ज़त का मालिक अल्लाह, ज़िल्लत का मालिक अल्लाह, दौलत का मालिक अल्लाह, गुर्बत का मालिक अल्लाह, नफ़ा का मालिक अल्लाह, नुकसान का मालिक अल्लाह, कामयाबी का मालिक अल्लाह, नाकामयाबी का मालिक अल्लाह। हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए, गैर गलत अक़ाइद से बचना चाहिए, गैर गलत अक़ाइद से अपने आप की हिफाजत करना चाहिए। तो नहुसत ना साल के अंदर है, नहुसत ना महीनों के अंदर है, नहुसत ना वक्त के अंदर है। मुहर्रमुल हराम के महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छा महीना बनाया है, बरकतों वाला महीना बनाया है। मुहर्रमुल हराम के महीने को इस्लामी साल का सबसे पहला महीना करार दिया है। मुहर्रमुल हराम के महीने को इस्लामी साल का सबसे पहला महीना तय किया है। मुहर्रमुल हराम के महीने को इस्लामी साल का सबसे पहला महीना किसने तय किया और क्यों तय किया है? अफसोस इस बात का है कि हम अंग्रेज़ी मामलात, अंग्रेज़ी मालूमात, अंग्रेज़ी मसाइल के बारे में वाकिफ़ है, वाकिफ़ियत रखते तो ज़रूर है, लेकिन इस्लाम के मुतालिक आज भी हमारी जिहालत जैसी की वैसी बाकी है। दुनिया के बारे में हम लोग जानते हैं, दुनियावी मसाइल के बारे में वाकिफ़ है, वाकिफ़ियत रखते तो ज़रूर है। ईस्वी साल का साल कब से शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं कि इस्लामी साल का सबसे पहला महीना कब से शुरू होता है और इस्लामी साल को सबसे पहला महीना किसने तय किया और क्यों तय किया है। मुहर्रमुल हराम के महीने को सबसे पहला महीना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने तय किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे अज़ीम शान तारीख़ जनाब सय्यदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के मुक़द्दर के अंदर लिखा है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा किया सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से कि गैरों के साल भी किसी न किसी महीने से शुरू हो रहे हैं, गैरों के महीने किसी न किसी महीने से शुरू हो रहे हैं। अगर हमने सालों की तरतीब नहीं दी तो मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के महीने को भूल जाएंगे, मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने को भूल जाएंगे, मुसलमान ज़िलक़ाइदा के महीने को भूल जाएंगे, मुसलमान ज़िलहज्जा वाले महीने को भूल जाएंगे। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से मशवरा करते हैं कि गैरों के साल किसी न किसी महीने से शुरू हो रहे हैं, ईसाइयों के साल किसी न किसी महीने से शुरू हो रहे हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा करके मुहर्रमुल हराम के महीने को इस्लामी साल का सबसे पहला महीना तय किया है। तारीख़ पढ़कर देखते हैं जितनी नजातें, जितनी फ़जीलतें मुहर्रमुल हराम के महीने में अंबिया कराम को नजातें इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में मिली है। तो तारीख़ पढ़कर देखते हैं, तारीख़ पढ़कर गौर किया जाता है, तारीख़ पढ़ कर देखते हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मुहर्रमुल हराम के महीने में बहुत सारे अंबिया कराम को नजात मिली है। मुहर्रमुल हराम के महीने में हज़रत अंबिया कराम को नजातें मिली है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इस महीने को साम में रख कर, इसकी फ़जीलत को साम में रख कर मुहर्रमुल हराम के महीने को सबसे पहला महीना तय करते हैं। जन्नत और दोज़ख को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में बनाया है। जन्नत और दोज़ख को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में बनाया है। ज़मीन और आसमान को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में पैदा किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में फूका है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आसमान पर उतारे जाते हैं, आसमान से ज़मीन पर उतारे जाते हैं तो इसी मुहर्रमुल हराम के महीने की 10वीं तारीख़ थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होती है तो इसी मुहर्रमुल हराम के महीने की 10वीं तारीख़ को तौबा कबूल होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के दरमियान में मुलाकात होती है तो इसी मुहर्रमुल हराम के महीने की 10वीं तारीख़ को होती है। दीगर अंबिया इकराम को नजात जो मिली है इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में मिली है।
हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल तक तबलीग किए हैं, 950 साल दीन की इशाअत और तबलीग करते हैं। आखिर 950 साल तबलीग करने के बाद जब उम्मत को समझाते हैं, उम्मत मानने के लिए तैयार नहीं है। उम्मत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानने को तैयार नहीं है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बदुआ की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर रुकती है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान का जो अजाब आता है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर रुकती है। तो इसी मुहर्रम उल हराम के महीने की 10वीं तारीख को रुकती है। इसी मुहर्रम उल हराम के महीने की 10वीं तारीख थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जूदी कश्ती पहाड़ पर जाकर ले जाकर रोकते हैं। तो इसी मुहर्रम अल हराम के महीने की 10वीं तारीख थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन फिरऔन, उसके सामने जाकर अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की रुबूबियत की दावत देने लगे। दावत देते रहे, कई सौ साल तक देते रहे। तो फिरऔन उनके मुकाबले में अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला कहता था, मैं सबसे बड़ा रब हूं, मैं सबसे बड़ा खुदा हूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरऔन से नजात देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन फिरऔन दरियाए नील के अंदर गर्क होता है, पानी के अंदर गर्क होता है। तो इसी मुहर्रम उल हराम के महीने की 10वीं तारीख थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील पार कर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला दरियाए नील पार करवा कर भेजते हैं। फिरऔन को बीचों बीच पानी के अंदर, समंदर के अंदर गर्क करते गए। तो इसी मुहर्रम उल हराम के महीने की 10वीं तारीख थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के लोगों ने फांसी देने का नापाक इरादा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने का इरादा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा सलामत ज़मीन से आसमान पर उठाते हैं। तो इसी मुहर्रम उल हराम के महीने की 10वीं तारीख थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वो बड़ी बीमारी, जिस बीमारी का इलाज दुनिया के अंदर नहीं था, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला किया जिस बीमारी का इलाज दुनिया के अंदर नहीं था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी से नजात अता करते हैं। तो इसी मुहर्रम उल हराम के महीने में अता करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीने मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमा कर आते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीने मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमा कर आते हैं, तो इसी मुहर्रम उल हराम के महीने की 10वीं तारीख थी। 10वीं तारीख को अल्लाह तबारक व तआला ने तारीख के बेफजाइल, बेशुमार फजाइल लिखे हुए हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह भी इसी मुहर्रम उल हराम के महीने के अंदर हुआ। तो बहुत सारी तारीखें, बहुत सारी नजातें अंबिया इकराम को इसी मुहर्रम उल हराम के महीने के अंदर मिली है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहर्रम उल हराम के बेशुमार फजाइल बताए गए। कोई साल मनहूस सही है, कोई महीना मनहूस सही है, कोई वक्त मनहूस सही है। मुहर्रम उल हराम के महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने काबिल एहतराम वाला महीना बनाया है। मुहर्रम उल हराम के महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने अज़मतों वाला महीना बनाया है, बरकतों वाला महीना बनाया है। इस्लामी साल का सबसे पहला आगाज़ इसी मुहर्रम उल हराम के महीने से होता है। इसी मुहर्रम उल हराम के महीने से इस्लामी तारीख़ का आगाज़ होता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबा इकराम से मशवरा करके इसी मुहर्रम उल हराम के महीने को इस्लामी साल का सबसे पहला महीना तय करते हैं। इसी मुहर्रम उल हराम के महीने की 10वीं तारीख़ को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत वाक़ होती है। हज़रत हुसैन रज़ी, बच्चों अंदर एम्पलीफायर करें मत, कुछ मत करिए।
हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत इसी मुहर्रम अल हराम के महीने की 10वीं तारीख को होती है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत शाबान में मदीने मुनव्वरा में हुई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने मुनव्वरा में पैदा होते हैं, शाबान में मदीने मुनव्वरा में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत होती है। नाम खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत के बाद रोज़ाना तशरीफ़ लाते, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पेशानी पर बोसे देते। उलमा इकराम ने लिखा है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से इतनी मोहब्बत थी, इतनी अक़ीदत थी जो बयान नहीं किया जा सकता है। तो शाबान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत शाबान में मदीने मुनव्वरा में हुई। नाम खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास रोज़ाना तशरीफ़ लाते, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पेशानी पर बोसे देते। उलमा इकराम ने लिखा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पेशानी पर इतने बोसे दिए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हो गई थी। सहाबा इकराम कहते हैं कई मरतबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत देखने का इरादा होता, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को हम लोग दिल देख कर बहलाते। जब भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए इरादा होता, जी चाहता, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सूरत को देख कर दिल बहला लेते थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल अपने नाना के मुशाबे थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु छोटे बच्चे हैं। नाम खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु छोटे बच्चे हैं। नमाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को सिखाई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कलिमे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरबियत की। हुज़ूर ने ऐसी तरबियत की, नमाज अल्लाह के नबी ने सिखाए, कलिमे अल्लाह के नबी ने सिखाए, कुरान पढ़ने का तरीक़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाए। एक मरतबा बैतुल माल से गुजर रहे थे तो अचानक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु एक खजूर उठाकर मुंह में डाल लेते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जैसे ही नज़र पड़ती है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नवासे के हलक में उंगली डालकर खजूर निकाला और कहा, बेटा सदक़े का माल हमारे लिए हलाल नहीं है, हराम है। जो चीज़ मिल जाए उठाकर मुंह में नहीं डाल लेना चाहिए। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी तरबियत की। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु सर से लेकर कमर तक बिल्कुल अपने नाना के मुशाबे थे और कमर से लेकर पाँव तक अपने वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुशाबे थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु सर से लेकर कमर तक अपने नाना के मुशाबे थे, कमर से लेकर पाँव तक अपने वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुशाबे थे। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सर से लेकर पाँव तक बिल्कुल अपने नाना के मुशाबे थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा सजद वतबल हसन वल हुसैन अला ज़हरिही। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नमाज़ पढ़ते, मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ते, तो दोनों नवासे हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर चढ़ते उतरते फ़इज़ा अरादू अन यमनऊहा अशार इलैहि अशार अन दऊहुमा। जब सहाबा इकराम उन लोगों को वहाँ से हटाना चाहते, सहाबा इकराम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को हटाना चाहते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से ही इशारा फरमाते, रहने दो, छोड़ दो। जब अल्लाह के नबी ने नमाज मुकम्मल की तो कहा, सहाबा इकराम का मजमा था, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसको चाहिए कि इन दोनों से मोहब्बत करे। अल्लाह के नबी ने दूसरी हदीस मुबारका में फरमाया, मन अहब्ब हुसैन फहुवा मुमिनुन व मन अबगद हुसैन फहुवा मुनाफिकुन।
जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करेगा वो ईमान वाला होगा, और जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ रखेगा, कीना रखेगा, कपट रखेगा, फ़हुआ मुनाफ़िक़ुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो मुनाफिक है। तो बहुत सारे इन लोगों की फ़ज़ाइल अल्लाह के नबी ने हदीस मुबारका के अंदर फरमाया। जब मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी खुतबा देते तो पहली सफ़ के अंदर टहलते, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अक्सर मस्जिद नबवी में ये दोनों नवाज़ें खेला करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते तो पीठ पर चढ़कर उतरते, खेलते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुम्मे का खुतबा देते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिंबर पर बैठकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खेला करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ औक़ात खुतबा रोक कर इन लोगों को पकड़कर अपने साथ मिंबर पर बाजू बिठाया करते थे। तो खैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत आई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी ज़बान नहीं खोला, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी ज़बान नहीं खोला। जो शहादत का वाक़या पेश आया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत जो मैदान करबला में वाक़ होती है, उसका पस मंज़र कहाँ है, कहाँ से शुरू होती है तारीख़। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को जो मैदान करबला के अंदर शहीद किया गया, जब तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर बाहयात थे, खिलाफत का तो कोई मुतालबा, ज़बान खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत आई तो कभी हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत का मुतालबा नहीं किया। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी खिलाफत का मुतालबा नहीं किया। उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत आई। कभी हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़बान नहीं खोली, कभी खिलाफत का मुतालबा नहीं किया। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत आई। अब्बा हुजूर थे तो खिलाफत का मुतालबा, ज़बान खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की दौर खिलाफत आई, हुकूमत आई, कभी ज़बान को नहीं खोला। जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे यजीद की खिलाफत आई तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त ज़बान खोला और कहा कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की दुनिया के अंदर खिलाफत थी, हुकूमत थी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से दुनिया में बेहतर कोई नहीं था, मैं खामोश था। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत आई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से बेहतर दुनिया के अंदर कोई नहीं था, मैं खामोश था। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत आई, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से बेहतर दुनिया के अंदर कोई नहीं था, मैं खामोश था। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत आई। उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत आई। जब तक इन लोगों की हुकूमत थी दुनिया के अंदर इनसे बेहतर कोई नहीं था, मैं खामोश था। लेकिन आज जब यजीद तख्त नशीन हुआ, दुनिया आज एक नाअहल को, एक ऐश परस को, एक फासिक व फाजिर को अपना अमीर मान रही है। मैं इसकी बादशाहत को कभी तस्लीम नहीं करूँगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद जब तख्त नशीन हुआ, यजीद जब खिलाफत पर मुतमक्किन हुआ तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त ज़बान खोली और कहा कि एक दुनिया एक नाअहल को, एक ऐश परस को अपना बादशाह मान रही है, इसकी बादशाह को मैं कभी तस्लीम नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बैठे हुए थे, अचानक एक सहाबी दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद देखते क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक सुर्ख है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल है और आंखों से आंसू जारी है। उस सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, किस बात ने आपको रुला दिया है? एक सहाबी दाखिल होते गए, दाखिल होने के बाद देखते गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक सुर्ख है, लाल है, आंखों से आंसू जारी है। उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, किस बात ने आपको रुला दिया? आपका चेहरे मुबारक सुर्ख है, लाल है,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आज रुए ज़मीन पर ऐसा फरिश्ता आया है जो इससे पहले कभी नहीं आया था। आज ज़मीन पर ऐसा फरिश्ता आया है जो इससे पहले कभी नहीं आया था, और आने के बाद ये खबर दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नवासे को आपकी उम्मत के लोग शहीद कर देंगे। आपके नवासे को आपकी उम्मत के लोग बेरहमाना तरीके से शहीद कर देंगे, आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। तो खैर, एक वक्त आया, हजरत सहाबा इकराम इस दुनिया से रुखसत होते गए। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाहु अन्हु भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। यजीद तख्त नशीन हुआ। अब शियों ने यह मंसूबा बनाया, यजीद तो सहाबी नहीं है, यजीद तहज्जुद गुजार नहीं है, यजीद शराब नोशी का आदी है, यजीद फासिक है, यजीद के अंदर तमाम बुराइयां मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर मौजूद है, तमाम सहाबा मौजूद है। इन तमाम सहाबा के रहते पर यजीद को तख्त नशीन पर नहीं बिठाया जाएगा, मुसलमान भी इसकी मुखालिफत करेंगे। ये मौका शियों के हाथ लग गया। शियों ने कूफा के अंदर सुलेमान के घर के अंदर यह मशवरा किया। मशवरे के अंदर अब्दुल्ला इब्ने सबा ने कहा कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाया जाए, धोखे से बुलाया जाए, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को खतूत लिखे जाए, हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के बेटे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को साजिश के तौर पर बुलाया जाए। चुनांचे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को वहाँ से खतूत लिखना शुरू कर दिए गए। कूफा से हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को ख़त लिखना शुरू कर दिए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर थे। एक ख़त आता तो शक करते, दो ख़त आता तो शक किया जाता, तीन ख़त आते तो शक किया जाता। हजरत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को कूफा से 12,000 खतूत लिखे गए। 12,000 खतूत लिखे गए। उस खत के अंदर ये लिखा गया, आप आइए, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, मुसलमानों का खलीफा बनाना चाहते हैं, मुसलमानों का अमीर बनाना चाहते हैं। यह है वो पूरी दास्तान। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को मक्कतुल मुकर्रमा से कूफा क्यों बुलाया गया है? तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को 12,000 खतूत लिखे गए, आप आइए, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, आप आइए, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, मुसलमानों का खलीफा बनाना चाहते हैं, मुसलमानों का अमीर बनाना चाहते हैं, अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहते हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु जाने पर आमदा हो गए, क्योंकि 12,000 खतूत मिले। एक ख़त आता तो शक किया जाता, दो ख़त आते तो शक को शुबा किया जाता। ये कूफी लोग मेरे साथ दगाबाजी कर रहे हैं, लेकिन मुस्तकिल 12,000 खतूत हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को लिखे गए। आप आइए, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, आप आइए, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, आप आइए, मुसलमानों का खलीफा बनाना चाहते हैं, आप आइए, अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहते हैं। यजीद एक फासिक है, यजीद एक फाजिर है, यजीद शराब नोशी का आदी है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को खतूत मिलते गए, 12,000 खतूत मिल गए। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु जाने पर आमदा हो गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा, जो आपके चचाजाद भाई थे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा, जाओ कूफा के हालात पर नज़र करो और मुझे ख़बर दो, क्या ये वाकई मेरे हाथ पर बैत करना चाहते हैं? तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील का उन कूफियों ने, उन शियों ने ऐसा इस्तकबाल किया, हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने उसको नहीं सोचा, नहीं समझा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को कत्ल करने का उन लोगों का पोशीदा राज था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को कत्ल करने का इरादा था। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील का उन शियों ने अच्छा इस्तकबाल किया। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील धोखे में आकर कूफा से ख़त लिख दिया कि अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं, लोग आपकी खिलाफत पर बैत करना चाहते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु जाने पर आमदा हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को समझाया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु आकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को समझाया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत हुसैन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आकर समझाया करते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर
आकर समझाया करते थे कि भाईजान आप कूफा तशरीफ़ ना ले जाइए, ये बेमुरवत लोग हैं, ये आपके साथ वही मामला ना करें जो आपके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ किया गया। कूफा में आपके भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर देने वाले भी यही लोग थे। आपके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाले भी यही लोग थे। मुख्तलिफ सहाबा कराम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आकर समझाया करते थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर समझाया करते थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर आकर समझाया करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सगे बेटे, सौतेले बेटे इब्नुल हनफिया ने भी कहा भाईजान आप कूफा तशरीफ़ ना ले जाइए, ये बेमुरवत लोग हैं, ये आपके साथ वही मामला ना करें जो आपके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ आपके वालिद के साथ किए थे। आपके वालिद को शहीद करने वाले भी ये लोग हैं, आपके भाई को शहीद करने वाले भी ये लोग हैं, आपके भाई को जहर देने वाले भी ये लोग हैं। हज़रत अली के हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर कहा अगर आप जाना ही चाहते हैं तो ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए, मगर खुदारा आप अपने साथ अपनी अहलिया को, अपनी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी अहलिया को खुदारा अल्लाह के वास्ते कूफा तशरीफ़ ना ले जाइए, ये बेमुरवत लोग हैं। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मुस्लिम बिन अकील ने वहाँ से ख़त लिख दिया था। उस पर भरोसा करते हुए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते में पहुँचे तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की गवाही मिली। आपके चचाजाद भाई को जो भेजा गया था, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो भेजा था, जाओ कूफा के हालात पर नज़र करो और मुझे ख़बर दो। तो जैसे ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते में पहुँचे, आपके चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील की शहादत की इत्तला मिली तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वापस मक्कतुल मुकर्रमा आने का इरादा कर चुके थे। लेकिन 72 लोगों का काफिला था। उनके अहलो अयाल में से चंद लोगों ने कहा हमको बुज़दिल नहीं बनना चाहिए, मुस्लिम बिन अकील के कातिलों से बदला लेना चाहिए, वरना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वापस मक्कतुल मुकर्रमा आने का इरादा कर चुके थे। जब आप हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मंजिल ब मंजिल रवा दवा हुए, अपने सफ़र को जारी रखा, बिला खौफ, हिम्मत और शुजाअत और बहादुरी रखते हुए, बग़ैर खौफ खाए हुए, अल्लाह का डर रखते हुए अपना सफ़र जारी रखा। मंजिल ब मंजिल रवा दवा हुए। जब करबला के मैदान में पहुँचे, असल इसका नाम करबो बला है, जब करबला के मैदान में पहुँचे तो दुश्मन ने आपको घेरे के अंदर ले लिया है। जैसे कि आप करबला के मैदान में पहुंचे, दुश्मनों की फौज 5000 की फौज आपको घेरे के अंदर ले लिया। जब आप रुए ज़मीन करबला के मैदान में पहुंचे तो आपने 3 शर्तें कायम की है, 3 शर्तें आपने रखी है। सबसे पहली मेरी शर्त यह है कि मैं मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ से आया हूं, मैं मक्कतुल मुकर्रमा वापस चला जाऊंगा। मेरा जंग का इरादा नहीं है, मेरा कत्ल गारतगिरी का इरादा नहीं है, मैं जंग के इरादे से नहीं आया हूँ। मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। यजीद खिलाफत पर है, उसको ही रहने दो, मुझे खिलाफत नहीं चाहिए, मुझे किसी की बादशाहत नहीं चाहिए, यजीद को रहने दो। मैं मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ से आया हूँ, मैं वापस मक्कतुल मुकर्रमा चला जाऊँगा। मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे किसी सरहद की तरफ निकल जाने दो ताकि मैं वहाँ पर कुफार से लड़ता हुआ शहीद हो जाऊँगा। मेरी तीसरी शर्त यह है मुझे यजीद के दरबार में पेश करो, मैं बराह रास्त अपना मामला तय कर लूँगा, क्योंकि यजीद मेरा रिश्ते का भाई ही है और मुमकिन है कि वो मेरी बात को मान लेगा। जब आप करबला के मैदान में पहुँचे तो आपने शुमर के सामने 3 शर्तें रखी। मैं मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ से आया हूँ, वापस मक्कतुल मुकर्रमा चला जाऊँगा, मुझे बादशाहत की कोई ख्वाहिश नहीं है, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे किसी सरहद की तरफ निकल जाने दो, मैं वहाँ पर कुफार से लड़ता हुआ शहीद हो जाऊँगा। मेरी तीसरी शर्त यह है कि यजीद के दरबार में मुझे पहुँचा दो, मैं अपना मामला तय कर लूँगा, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए। लेकिन इब्ने ज़ियाद ये मलऊन, इसने ना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ जाने दिया। इब्ने ज़ियाद ये मलऊन, इसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ना यजीद के दरबार में पेश किया। 3 शराइत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की नहीं माना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान में खुतबा दिया।
भूखे प्यासे थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक खुतबा दिया, आप इतना पुरमग़ज़ खुतबा दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने करबला के मैदान में ऐसा खुतबा दिया, अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का वो खुतबा पहाड़ों को सुनाया जाता तो फट जाते। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का वो खुतबा ज़मीन को सुनाया जाता तो ज़मीन फट जाती, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का वो खुतबा बादलों को सुनाया जाता तो वह अश्कों की बरसात बन जाते। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का वो खुतबा पहाड़ों को सुनाया जाता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। लेकिन उन जालिमों के सीनों में दिल लगी थे, पत्थर से ज़्यादा सख्त थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले खुतबा क्या देते हैं? सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह की वहदानियत बयान करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। उसके बाद अपना हसब व नसब पेश करते हैं। मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का लड़का हूँ, मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फ़र्जंद हूँ, मैं फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा नूर नज़र हूँ। मेरे हसब व नसब में आले रसूल मिलेंगे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मेरे नसब में मिलेंगे। मेरी माँ की हया को तो आप लोग जानते हैं, सुना होगा। मेरी माँ की हया का क्या आलम था। मैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का लड़का हूँ, मेरे वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु है, मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना हैं। वल्लाह मैं होश संभालने के बाद से लेकर आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैं होश संभालने के बाद से लेकर आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैं होश संभालने के बाद से लेकर आज तक मैंने कभी वादा खिलाफी नहीं की। होश संभालने के बाद से लेकर मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। होश संभालने के बाद से लेकर मैं एक रोज़ा नहीं छोड़ा। होश संभालने के बाद से लेकर आज तक मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मैं बेरहम इंसान नहीं हूँ, मैं रहम दिल इंसान हूँ। होश संभालने के बाद से लेकर मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। होश संभालने के बाद से लेकर आज तक मैंने पैदल चलकर 25 मरतबा हज किया हूँ। पैदल चलकर 25 मरतबा हज करने वाला हाजी हूँ। क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या मेरे मुतालिक नहीं कहा, सैयदा शबाब आलिल जन्नत, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। सहाबा कराम मदीना मुनव्वरा के अंदर गए, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर गए, जाओ उन लोगों को, सहाबा कराम को मेरी फजीलत, उनके मुतालिक मेरे मुतालिक फजीलत सुनो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे मुतालिक क्या फरमाया। लेकिन वो जालिम सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का इतना दर्द भरा खुतबा था, फिर भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का काफ़िला 72 लोगों का काफ़िला था। जब दुश्मन घेरे के अंदर ले लेता है, जुमेरात का दिन था, खैमे के बाहर बैठे थे, अचानक नींद का गलबा आ जाता है। अचानक नींद का गलबा आ जाता है तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब नींद से बेदार होते हैं तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब आँख खुलती है तो मुस्कुराते हैं, तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, भाई ये हंसने का वक्त थोड़ा ही है, तलवारें सर पर चमक रही है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई, ख्वाब में दीदार हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आ चुका हूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान में रात में सबको इकट्ठा किया। रात में सबको इकट्ठा करते हैं, रात में सबको इकट्ठा कर कहा, देखो इन लोगों को मेरी जान मतलूब है, ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, तुम्हें नहीं। मेरे तुफैल तुम लोग भी मारे जाओगे, लिहाजा तुम लोग रात के अंधेरे में तुम लोग निकल जाओ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रात में सबको इकट्ठा कर कहते हैं, तुम लोग रात के अंधेरे में निकल जाओ, तुम लोग मेरे तुफैल मारे जाओगे। ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, तुम्हें नहीं। मेरे तुफैल तुम लोग भी शहीद हो जाओगे, लिहाजा तुम लोग अपना अपना रास्ता इख्तियार करके बच बचा कर निकल जाओ। तो सब ने कहा, हमारा जीना भी आले रसूल के साथ, हमारा मरना भी आले रसूल के साथ। पूरी रात जागते हुए दुआओं के अंदर गुजार देते हैं। 9 मुहर्रम हराम की रात पूरी रात जागते हुए दुआओं के साथ जिक्र अस्कार के अंदर गुजार देते हैं, नफलों के अंदर गुजार देते हैं, रोज़ा रखते हुए गुजार देते हैं। आखिरकार हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु
सुबह उठते ही लश्कर को तरतीब देते हैं। तीरे सबसे पहले घोड़ों को कत्ल किया जाता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो घोड़े थे, जो ऊँट थे, सबसे पहले लोगों को निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद एक के बाद एक ख़ानदान हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ानदान के एक एक फ़र्द शहीद हो जाते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आखिर में तनहा बच जाते हैं। आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन हुसैन 2 साल के थे। आखिर में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अब्दुल्ला को अपने हाथ में लेकर बोसा देते हैं। दुश्मन की तरफ से तीर आता है, हज़रत अब्दुल्ला के हलक में लगता है तो हज़रत अब्दुल्ला की चीख भी ना निकली बल्कि रूह परवाज़ हो जाती है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उसके बाद जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार शुमर 6 आदमियों को लेकर हमला करता है। सिनान बिन अनस रुए ज़मीन का बदकार था। इस रुए ज़मीन का बदकार था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ तीर खींचता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के हलक में आकर लग जाती है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की रूह महबूब हकीक़त से जा मिलती है, रूह परवाज़ हो जाती है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत ज़मीन और आसमान देख रही थी। आसमान सुर्ख हो गया था, लाल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु एक ख्वाब देखते हैं मदीने मुनव्वरा के अंदर। वो ख्वाब ये देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से करबला के मैदान में कुछ चुन रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप मदीने से करबला के मैदान में कुछ चुन रहे हैं? हाँ, मैं अपने नवासे का खून जमा कर रहा हूँ, मैं धड़क रहा था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं मेरा दिल धड़क रहा था। मैं अचानक उठा, मस्जिद नबवी में सहाबा को जमा किया। जमा करके मेरे ख्वाब को मैंने बयान किया तो सहाबा ने कहा, खामोश हो जाओ, अपने ख्वाब का तस्करा किसी के सामने मत करो। 10 दिन नहीं गुजरते वहाँ से खबर आ जाती है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा वालों ने बेरहमाना तरीक़े से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। तो असर की नमाज से पहले जुमेरात के दिन का वक्त था। जुमे के दिन जंग शुरू होती है। 10 मुहर्रम उल हराम का दिन था। जुमे के दिन असर की नमाज से पहले सबके सर कट कर नेज़ों पर चढ़ जाते हैं। उसमें सबसे छोटा सर हज़रत अब्दुल्ला बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का था। 2 साल के थे। नेज़े पर उनका भी सर चढ़ा हुआ होता है। सबके सरों को यजीद के दरबार में लेकर जाता है। बुरा मामला किया जाता है। उसके बाद उन लोगों के साथ क्या मामला पेश आ जाता है वो कभी वक्त मिल जाए तो बताएंगे। बहुत तफसीली वाक़या है, वक्त नाकाफ़ी होगा। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत थी। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के छोटे मासूम बच्चों को भी शहीद कर दिया जाता है, बेरहमाना तरीक़े से शहीद कर दिया जाता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हिम्मत पर हक़ पर थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हक़ पर थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरा हिम्मत और शुजाअत और बहादुरी का सबक दिया है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से बहुत सारे असबाक हम लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे सबक हम लोगों को मिलते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हिम्मत और शुजाअत और बहादुरी अपने अंदर लिखी, बुज़दिली अपने अंदर नहीं रखी। तो हम लोगों को भी अपने अंदर हिम्मत और शुजाअत और बहादुरी पैदा करना चाहिए, अपने अंदर हिम्मत पैदा करना चाहिए। और दूसरा सबक नमाज का मिलता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने करबला के मैदान में नमाज को नहीं छोड़ा। शुमर से कहा कि नमाज पढ़ेंगे, उसने इजाज़त नहीं दी। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ऐसा करेंगे, आधे नमाज पढ़ते आधे जंग करते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो नमाज का सबक करबला के मैदान से मिलता है। अगर नमाज माफ़ होती तो करबला के मैदान में माफ़ होती, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने करबला के मैदान में भी नमाज को नहीं छोड़ा। इसी तरह मुहर्रम उल हराम के महीने में और भी शहादतें पेश आई। दूसरे सहाबा इकराम की भी शहादतें पेश आई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को इसी मुहर्रम उल हराम की महीने की पहली तारीख़ को शहीद कर दिया जाता है, मुसल्ले पर शहीद कर दिया जाता है, मिंबर रसूल पर शहीद कर दिया जाता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने करबला के मैदान में नमाज नहीं छोड़ी। तो हम भी अहद करना चाहिए, आज के बाद से लेकर मौत तक एक वक्त की नमाज को भी नहीं छोड़ना चाहिए। कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है।
नमाज झूठ से रोक देती है, नमाज गीबत से रोक देती है, नमाज चुगलखोरी से रोक देती है, नमाज बदगुमानी से रोक देती है, नमाज बुरे अमाल से रोक देती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन तरकहा फ़क़द हज़मद्दीन, जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन की इमारत को मुनहदिम कर दिया। मरने के बाद सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी निकली तो बाकी अमाल भी अच्छे निकलेंगे, और अगर नमाज ख़राब निकली तो बाकी अमाल भी ख़राब निकलेंगे। सहाबाए कराम भी इंसान थे, दुख था, दर्द था, मुसीबतें थी, तकालीफ़ें थी, फिर भी सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन नमाज़ों के अंदर सुस्ती, नमाज़ों के अंदर काहिली बर्दाश्त नहीं किया करते थे। जैसे ही नमाज का वक्त होता तो सहाबाए कराम नमाज के इंतज़ार में रहते। जैसे कि आप तफसीली वाक़या में आपको सुनाया, इतने बड़े करबला के मैदान में तलवारें सर पर चमक रही है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बेयारो मददगार है, आसमान की तरफ चेहरा उठाए हुए हैं। फिर भी जैसे ही नमाज का वक्त हो गया तो करबला की मिट्टी से तयम्मुम करते हैं। बदन खून से तरबतर है। करबला की मिट्टी से पानी भी मैसर नहीं है, पीने के लिए पानी मैसर नहीं था। करबला की मिट्टी से तयम्मुम किया जाता है, उसके बाद नमाज अदा की जाती है। तो बताइए आज हमारे पर ऐसे कैसे कौन से हालात हैं जो हम नमाज को मामूली बहाना बनाकर छोड़ रहे हैं। दोस्तों की महफिलों में बैठकर नमाज छोड़ देते हैं, गमी और खुशी के मौके पर नमाज छोड़ देते हैं, नमाज़ों के बारे में लापरवाही करते हैं, नमाज़ों को जब चाहे मनमानी से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज़ों को एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए, नमाज़ों को फ़िक्र के साथ पढ़ना चाहिए, नमाज को एहतमाम के साथ खुशू व खुजू के साथ पढ़ना चाहिए। सहाबाए कराम अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, जिहाद करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में इत्तला मिल रही है आपके बेटे का इंतकाल हो गया, आपके घर के अंदर बेटी का इंतकाल हो गया, फ़लाँ का इंतकाल हो गया, फ़लाँ का इंतकाल हो गया। सहाबाए कराम रास्ते में ऊँट को बाजू रोकते हैं, घोड़े को बाजू रोकते हैं, मुसल्ला बिछाकर सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। तो सहाबाए कराम की नमाज जानदार नमाज थी। आज हमारी नमाज़ें बेजान हो गई, बेजानदार नमाज है। सहाबाए कराम का मजबूत ईमान था, नमाज मजबूत थी। आज हमारा ईमान खोखला ईमान है, इसलिए कि हमारी नमाजें खोखली है। जानदार नमाजें थी, जानदार पहाड़ जैसा ईमान सहाबाए कराम का था। 2 मिनट नहीं होते हमारी 4 वक्त की 4 रकात ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है? तो नमाज़ों को एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए। सहाबा भी हमारे जैसे इंसान थे, दुख था, दर्द थी, मुसीबतें थी, तकालीफ़ें थी, मुसीबतें थी, इसके बावजूद नमाज़ों को नहीं छोड़ा करते थे। आज हमारे घर में खुशी का मौका है तो नमाज़ों को छोड़ देते हैं। सहाबा के घरों के अंदर किसी का इंतकाल हो जाता तो इंतकाल के वक्त भी सहाबा की नमाज़ें क़ज़ा नहीं होती थी। वक्त मुक़र्ररा तमाम सहाबा की सहाबियात की नमाज़ें मुकम्मल अदा होती थी। तो आज सहाबा की ज़िंदगियों से हम दूर होते जा रहे हैं, सहाबियात की ज़िंदगियों से हम दूर होते जा रहे हैं। सहाबियात घरों के अंदर कैसी नमाज़ों के पाबंद थे। घरों के अंदर खाने के लिए खाना नहीं है, घरों के अंदर पीने के लिए पानी नहीं है, सहाबियात के दौर के अंदर पहनने के लिए कपड़ा मैसर नहीं है, फिर भी नमाज की फ़िक्र हो रही है। नमाज की फ़िक्र हो रही है, जैसे मस्जिद नबवी से अजान की आवाज़ आती सुनाई देते तो फ़ौरन नमाज की तरफ मुसल्ले पे बैठे हुए होते, सहाबाए किराम मस्जिद की तरफ दौड़ते, सहाबियात नमाज की तरफ मशगूल हो जाती। काबतुल्लाह का तवाफ़ कभी नहीं रुकता। काबतुल्लाह का तवाफ़ साल के 12 महीने चलता है, लेकिन जब अजान होती है काबतुल्लाह का तवाफ़ उसी वक्त रुकता है, उसके अलावा कभी नहीं रुकता। तो बताइए आज हमारी ऐसी कौन सी मसरूफियात है, आज हमारी कौन सी ऐसी मशगूलियात है। अल्लाह के घर का तवाफ़, काबतुल्लाह का तवाफ़ अजान के वक्त रुक रखा है, लेकिन हम लोग हमारे मोहल्लों से 5 वक्त की अजान की आवाज़ हो रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो हमारे कान पर जूं नहीं रेंग रही है। पूरी मुसलमानों के महल्ले, मुसलमानों के इलाके कब्रिस्तान बने हुए हैं,
पूरी रात जाग रहे हैं, दिन तमाम सो रहे हैं। नौजवानों का, नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियों का यह हाल बन चुका है। मुअज्जिन जब कहता है हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, मुसलमान महलों में, मुसलमान घरानों में मुसलमान बच्चे, मुसलमान बच्चियां जब सोने के लिए बिस्तरों पर लेटते हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, जो कौम उठकर सूरज को जगाती है वो कौम कभी नाकाम नहीं हो सकती। जिस कौम को सूरज जगाता है वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो काबतुल्लाह का तवाफ, इतनी बड़ी मिसाल मैं आपके सामने दिया जहन में बिठाने के लिए। काबतुल्लाह का तवाफ कभी नहीं रुकता। फरिश्ते तवाफ करते हैं, इंसान तवाफ करते हैं, दुनिया के हर ममालिक से जाकर तवाफ करते हैं। 57 इस ममालिक से जाकर काबतुल्लाह का उम्रे के लिए, हज के लिए जाते हैं। तवाफ कभी नहीं रुकता। लेकिन जब मुअज्जिन, जब अजान कहता है, जब अजान दी जाती है, उस वक्त काबतुल्लाह का तवाफ रुक जाता है। तो अब हम क्यों नमाज के लिए नहीं उठ रहे हैं? हम अपने काम को आगे पीछे नहीं क्यों कर रहे हैं? घरों के अंदर माओ बहनों को भी इसका एहतमाम करना चाहिए। करबला का वाक़या, सबसे बड़ा करबला के वाक़े से यही हम लोगों को नसीहत मिलती है। बार बार वो वाक़या नहीं दोहराया जा सकता। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो करबला के मैदान में शुमर से कहा था नमाज पढ़ने की इजाज़त दे, नमाज नहीं छोड़ सकता। उसने कहा जंग नहीं रुकेगी, नमाज पढ़ना है पढ़ लो, ना वरना ना पढ़ो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का खून, आले रसूल का खून, अहले बैत का खून जिस्म से तर है, खून निकल रहा है, तीरों की भरचार है, तलवारें सर पर चमक रही है, खून जिस्म से चकाचौंध है। आधे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आधे लोग जंग कर रहे हैं, आधे लोग जंग कर रहे हैं, आधे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो अगर नमाज माफ होती तो करबला के मैदान में नमाज माफ होती, वहां पर भी नमाज माफ नहीं हुई। तो एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए, एक दरख्त को हरकत दी और कहा सहाबा से, जिस तरह दरख्त की टहनी से ये पत्ते गिर रहे हैं, जब मुसलमान बंदा नमाज पाबंदी से पढ़ता है तो उसके गुनाह भी इसी तरह झड़ते हैं। पांचों नमाज़ों की मिसाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, नहर, किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और वो उसमें रोज़ाना 5 दफ़ा गुस्ल करता हो, तो क्या उसके बदन पर कुछ मैल कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उसके बदन पर तो कुछ मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यही मिसाल इन 5 नमाज़ों की है। जो 5 नमाज़ों को एहतमाम से पढ़ता है उसके गुनाह सगीरा ऐसे ही धुलते रहते हैं। तो हम लोग अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए दुनिया के अंदर नहीं आए, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करने के लिए दुनिया के अंदर आए। कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को महज हमारी इबादत के लिए पैदा किया है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के अंदर रहना है। अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह की फरमाबरदारी करना, अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पर अमल करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया उसको बजा लाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों से बचने का हुक्म दिया उन कामों से बचना है। ऐसा नहीं कि जो चाहे कर लो, जैसे चाहे ज़िंदगी गुजार लो, एक दिन मरना है, एक दिन कब्र में जाकर सोना है, कब्र के अंधेरियों में सोना है, मिट्टी डाल कर कब्र में वापस हो जाएंगे, अपना हिसाब अपने आप को देना है। कब्र के अंधेरियों में इंसान के अमाल काम आते हैं, अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए, गुनाह सगीरा से बचना चाहिए, गुनाह कबीरा से बचना चाहिए, म्यूज़िक से बचना चाहिए, टीवी देखने से बचना चाहिए, गाने बजाने से बचना चाहिए, हरामकारियों से बचना चाहिए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इस्लाम की दीन की इशाअत और तबलीग के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं दिए। आज बच्चों को तरबियत की सख्त ज़रूरत है माँ बाप की। माँ बाप को तरबियत नहीं मिलने की वजह से बच्चों को सही तरबियत नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बच्चे कुफ्र के दहाने पर, जिसकी वजह से बच्चे कत्ल के दहाने पर, जिसकी वजह से बच्चे नशे के दहाने पर, जिसकी वजह से बच्चे गैर गलत तौर तरीक़े इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमान महलों के अंदर बताइए ऐसा कौन सा गुनाह है जो नहीं हो रहा है? ऐसा कौन सा क्राइम है जो बताइए जो मुसलमान महलों में, मुसलमान इलाकों में नहीं हो रहा है? तलाक़ें सबसे ज़्यादा मुसलमान माशरे में हो रही है। बाप
50 लाख की 1 करोड़ की शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन 100 रुपए की सीरत की किताब देकर बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। माँ घर के अंदर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर के अखलाक थे, हुजूर की बेटियों की ये सीरत थी, हुजूर की बच्चियों की ये सीरत थी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की हया का ये हाल था। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की हया ऐसी थी, उनकी जनाजे को रात के अंधेरे के उनकी नसीहत के मुताबिक रात के अंधेरे में उठाया गया। तो माँ बाप को बच्चों की तरबियत की सख्त ज़रूरत है। माँ बाप बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखना चाहिए, जिसकी वजह से घरों के अंदर तरबियत ना होने की वजह से बच्चे गैर गलत रास्तों पर चल रहे हैं। इस्लाम के मुताबिक बच्चों की तरबियत करना चाहिए। तो इस्लाम की अज़मत, इस्लाम की रग़बत, इस्लाम की बुलंदी के लिए लाखों सहाबा कराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। तो मुहर्रमुल हराम का महीना काबिल एहतराम वाला महीना है। मुहर्रमुल हराम के महीने को अल्लाह ने काबिल एहतराम वाला महीना बनाया है, अज़मतों वाला महीना बनाया है, बरकतों वाला महीना अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रमुल हराम के महीने को बनाया है। नहूसत मुहर्रमुल हराम के महीने में नहीं गए। ना चांद के अंदर नहूसत है, ना सूरज के अंदर नहूसत है, ना दिन में सूरज है, ना दिन में नहूसत है, ना रात में नहूसत है। मुहर्रमुल हराम का महीना काबिल एहतराम वाला महीना है। इसी वजह से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मशवरा करके सहाबा कराम को मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी साल का सबसे पहला महीना बनाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कही हुई सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 1-2 ऐलानात हैं, समात फरमाएँ, उसके बाद दुआ होगी। एक ऐलान यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दारुल उलूम अबू हुरैरा मदरसा चल रहा है। लड़कों का, लड़कियों का, तलबा तालिबात शोबा हिफ्ज़, शोबा नाज़िरा में तालीम हासिल कर रहे हैं हिफ्ज़ की। मगरिब के बाद से लेकर इशा तक मकतब भी चल रहा है। मकतब के बच्चे भी तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों को माँ बाप, अभी जो मैंने बताया, कुरान की तालीम देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखना चाहिए। और दूसरा ऐलान ये है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन 2 बजे के बाद, यही वक्त 2 बजे के बाद से लेकर रबीउल अव्वल के दिन ख़वातीन के लिए इंतज़ाम रखा जाएगा। इंशाअल्लाह ख़वातीन पहुँचने की कोशिश करें। और पिल्लर पर स्कैनर, ख़वातीन ग्रुप इज्तिमा, पिल्लर पर एक स्कैनर चिपकाया गया है। उसके अंदर ख़वातीन के इज्तिमात की इत्तलात आपको दे दी जाएगी। उस ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो ऐड हो जाइए। जब भी मदरसे के अंदर जलसा रहेगा, ख़वातीन का इज्तिमा रहेगा, इत्तला कर दी जाएगी।